कि लोगों को दबा के रखो। तो आप समझिए कि आप 20, 22, 25 साल के हॉस्टल में सो रहे और अचानक दरवाजे पे, और जब पुलिस वाले खटखटाते ना, वो माने नॉर्मल नहीं होता। तो अब लोगों को बुलाया गया। एक इन्फॉर्मर जैसा आदमी था जो मास्क, सर पे मास्क था, किसी को ये कहता था, किसी को वो कहता था, और जिसका गलत इशारा था उसको उठा के ले गया। अब ये रात को, और आप सोचिए इसका इम्पैक्ट जो है, इसका ट्रॉमा जो है उस यूनिवर्सिटी पे कितना भयानक है। अब ये रात की घटना, दिन में भी एक घटना हुई कि स्टूडेंट सब लोग जेएनयू के कैंपस में बैठे थे। वो विंटर का मौसम था, लोग मूंगफली वगैरह संतरा खा रहे थे जैसे स्टूडेंट्स खाते। और अचानक एक पुलिस पेट्रोल आई अंदर, खुद पुलिस कमिश्नर आए स्टूडेंट लीडर को पकड़ के, और वो भी गलत आदमी को पकड़ के गाड़ी में डाल के अपहरण किया सबके साथ। और उस समय इमरजेंसी में अगर गलत आदमी को भी पकड़ते थे उसको छोड़ते नहीं थे। तो ये आप समझिए कि कोई भी कभी भी माने आप ये डेंजर का वातावरण था, अनिश्चितता, भय का था कि पता नहीं किसको उठाएंगे, क्यों उठाएंगे, गलती से भी उठा लिया तो क्या होगा। और साथ ही साथ ये कहानियाँ आ रही थी कि पुरानी दिल्ली में फायरिंग हुई है, कि ये कंपलसरी फैमिली प्लानिंग वैसेक्टॉमी होती थी कि लोग को पकड़ कर, क्योंकि सबका कुछ कोटा दिया जाता था, तो नंबर भरने के लिए ज़बरदस्ती वैसेक्टॉमी किया जाता था। और मैं कहूँगा कि एक किस्म से ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो देश और सोसाइटी का मोराल तोड़ने का था कि भाई हम शासन में हैं, हम शासन में रहेंगे, आप पूछने वाले कौन हैं, और हमारे यहाँ पूरी ताकत, सरकार की ताकत हमारे साथ है। संविधान की हत्या हो गई, अब उसको भूल ही जाओ, हम जो करना है हम करेंगे, और आप जो हैं इसमें आपका कोई और चारा नहीं, आपको सहना ही होगा। ये मैसेज था इमरजेंसी। और उसमें बहुत लोग जो हैं जो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, उन पे भी इम्पैक्ट, पर जो कॉन्शियस, जिन्होंने जानबूझ के पॉलिटिकल मंच में पॉलिटिक्स, और उनको पता था उस टाइम पॉलिटिक्स करना माने अरेस्ट होना है। और आप ये नहीं समझिए कि अरेस्ट का है कि भाई आप अरेस्ट हो जाओगे, कुछ दिन बिताओगे, बेल हो जाएगा, निकल जाओगे। इमरजेंसी में जब लोग अरेस्ट होते थे, किसी को पता नहीं था कि कब निकलेंगे, किसी को पता नहीं था कि इमरजेंसी की कभी एंडिंग भी होगी, कि 2 साल बाद इमरजेंसी बंद हो जाए। अब मान लीजिए जो अंदर जा रहा है उसको पता नहीं था कि एक दिन वो बाहर निकलेगा। तो अब ये सोचिए कि किस साहस के साथ जो लोग आज जिसका विमोचन हुआ किताब का, ऐसे लोग जो हैं, जो जब ये रिस्क ले रहे थे, जो लोग जिनकी अरेस्ट हुई थी, उनको जो है ये मामूली राजनीति नहीं था कि आप अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, बाद में देखी जाएगी। तो देखिए उन लोगों की साहस उस समय की, ओपनली इमरजेंसी का विरोध करना, इमरजेंसी के खिलाफ काउंटर मूवमेंट चलाना, देश का मोराल उस समय, सोसाइटी का मोराल, हौसला जो है उसको कैसे ऊपर रखना। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। अब ये इमरजेंसी का एक कॉन्टेक्स्ट भी है, अब थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोटी बात ये थी कि इलेक्शन 1971 में इलेक्शन जीतने के बाद कुछ ही साल में सरकार की पॉपुलैरिटी जो है बहुत कम हो गई थी। भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था उस समय, और राजनीति जो है उनके पक्ष में नहीं जा रही थी, उसकी दिशा कुछ
अलग जा रही थी, पब्लिक में बहुत आक्रोश थी। बिहार और गुजरात में आंदोलन चल रहे थे, गुजरात में सरकार गिर भी गई थी, इलेक्शन हुआ, विपक्ष के लोग चुने गए, एक बहुत बड़ा रेलवे स्ट्राइक हुआ उस समय, और पब्लिक जो है रेलवे स्ट्राइकर्स के साथ उनकी फीलिंग जो थी कि भाई इनका कुछ कारण है स्ट्राइक के। और इस माहौल में, और ये भी था, कुछ पारिवारिक विषय भी थे कि वहाँ कोई अपने बिजनेस चला रहे थे, उनके बारे में जो उस समय के युवराज जो थे उनके बिजनेस के बारे में प्रश्न उठा रहे थे लोग। तो ये सब इस माहौल में प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। और अगर आप देखें उस समय के प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 चार्जेस जो थे, करप्ट प्रैक्टिसेस और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये दोनों में उनकी कन्विक्शन थी। अब मामला तो आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, चैलेंज जो था पार्लियामेंट जो उनके खिलाफ खड़े थे राजनारायण जी, उनका केस था, और विषय जो है सीट का विषय है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी। पर एक एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इमरजेंसी के डिक्लेरेशन में पूरे देश का सिक्योरिटी का मामला बनाया। ये है उस समय का गैजेट नोटिफिकेशन, और मैं आपको उसका ऑपरेटिव सेंटेंस में पढ़ के सुना देता हूँ। आई फखरुद्दीन अली अहमद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय दिस प्रोक्लेमेशन declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbances। विषय है एक सीट का, एक डिस्क्वालिफिकेशन का, करप्ट प्रैक्टिसेस का, और देखिए उसको सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का विषय बना दिया और इमरजेंसी डिक्लेयर करा दिया। अब इसके जो राजनीतिक परिणाम वो तो उसी रात को तुरंत दिखाई दिया कि जो देश के बड़े बड़े नेता जो थे, जयप्रकाश नारायण जी के अलावा मोरारजी देसाई, अटल जी, आडवाणी जी और बहुत सारे ऐसे लोग, सबको गिरफ्तार किया गया। उसमें से मेरे लिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, पर मेरे घर में मेरे पिताजी जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, सरकार में काम करते थे, पर वो पॉलिटिकली काफ़ी कनेक्टेड थे। तो हमारे घर में 2 लोग, एक यूनिवर्सिटी जो जेएनयू में हमारा कनेक्शन सबसे ज़्यादा जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, और घर में जो है मेरे पिताजी के दोस्त चंद्रशेखर जी थे। तो जब हम लोग क्योंकि उस समय हमें पता भी नहीं था कि कौन कौन अरेस्ट हुए, कुछ लोग जो बड़े नेता थे उनके बारे में पता था, जो उतने फेमस नहीं थे, वो तो बस उठा के उनको ले गए। इनके बारे में हमें पता था। तो हर फैमिली जो है किसी न किसी का कहीं ना कहीं इमरजेंसी के साथ ये पर्सनल कनेक्शन भी, कि जब मैं सोचता हूँ, मेरी जो यादें जो होती हैं उस समय की, और जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, क्योंकि हमारा जो है फर्नांडिस जी, जॉर्ज साहब के साथ कनेक्शन था और चंद्रशेखर जी को हम बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो वो हमें ज़्यादा फील हुआ। और जो जेएनयू में वैसे वो एक्टिविज़म इमरजेंसी के खिलाफ, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को तो कभी चुप तो कर नहीं सकते, तो वो तो अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विरोध करते जाए। और विरोध करने के भी बहुत तरीके होते हैं कि कोई क्लास नहीं जाओ, कोई कुछ ऐसा कुछ सिग्नलिंग करो कि भाई मैं सिस्टम के खिलाफ, कि मैं नहीं मानूंगा। तो इमरजेंसी की एक किस्म से अपनी एक कल्चर थी कि आप कैसे सिग्नल करें या कैसे दिखाएं कि हम जो हैं इमरजेंसी के विरोध में।